आज की वीडियो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक देखना जरूरी है। सभी को इस वीडियो से सीख लेना बहुत जरूरी है। दलबीर एक 15 साल का बच्चा जो अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद कोई चारा ना होने के कारण रात को रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता रहा। दलबीर वहां अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा, बल्कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसे अनजान लोग मिले जिन्होंने उसकी मदद करने के बहाने नागपुर भिजवा दिया, एक ऐसी औरत के पास जो एक बहुत ही खतरनाक रैकेट चलाती है। डॉक्टर्स की मदद से उन लोगों के बॉडी पार्ट्स को खराब करके उन बच्चों से भीख मंगवाने वाला रैकेट। ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लम डॉग का ये सीन देखो। मैं खुश हूं। तैयार है? हाँ, हम भी तैयार हैं। ये एक्चुअल रियलिटी है। दूसरी तरफ है ये संभाजी काले। संभाजी काले एक प्रोफेशनली बैगर है जिनके पास एक फ्लैट है, काफी बड़ी जमीन सोलापुर में और 2 घर और काफी सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है। इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 40,000 से भी ज्यादा बच्चे गायब होते हैं और इसमें से सिर्फ 25% बच्चे यानी कि 10,000 बच्चे से ज्यादा ऐसे होते हैं जो कभी मिलते ही नहीं। ऐसे बच्चों को अफ्रीका या थाईलैंड जैसी कंट्रीज में भेज दिया जाता है या किसी बच्चे को जानबूझकर हैंडीकैप बनाकर उससे सड़कों पर भीख मंगवाई जाती है। भारत में ऐसे कई सारे डॉक्टर्स अरेस्ट किए गए हैं जो जानबूझकर मेडिकली बच्चों को हैंडीकैप बनाकर बैगिंग माफियाज को बेच रहे थे। ये पूरा सिस्टम है। हो सकता है जिस भिखारी को आपने लाचार समझकर पैसे दिए हो वो उसे कभी काम ही ना आए हो सकता है जिस किसी बेचारी माँ को उसके बच्चे को दूध पिलाने के लिए आपने पैसे दिए हो आखिर वो बच्चा उसका हो ही। ऐसे कई सारे राज है जो दफन है ऐसे कोने में जहां आप, मैं और हम सभी अनजान हैं। दिस इज द होल इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जो लोगों की जिंदगी बर्बाद करके आपके और मेरे इमोशनल का फायदा उठाते हुए आपसे पैसे लूट लिए जाते हैं। सोचो आप ऑफिस जा रहे हो, आपको ऑफिस के पहला ही दिन है इसलिए आप थोड़ा जल्दी जा रहे हो। रेड लाइट होती है, आप गाड़ी रोकते हो, तभी अचानक एक औरत बच्चा हाथ में लेकर आपके पास आती है, कहती है बच्चों को दूध पिलाना है, बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ मदद कर दो। और आप पिघल जाते हो, भर जाता है आपका दिल और निकालते हो 100 रुपए का नोट अपनी जेब से और उसे दे देते हो। लेकिन आखिर सवाल ये है कि आखिर आपने उसे इतने पैसे दिए क्यों? कौन थी वो औरत? आखिर ऐसा क्या देखा आपने उसमें जो बिना पहचाने, बिना बात किए उसे इतने सारे पैसे दे दिए? आई नो आप ये सोच रहे होगे कि वो औरत एक बैगर थी, वो हालात से मजबूर थी, लाचार थी, अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए पैसे मांग रही थी, कुछ मदद कर दी मैंने, इसमें क्या गलत किया? बट व्हाट इफ अगर मैं आपको कहूं कि रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। जिस बच्चे को आपने मासूम समझकर अपने उस औरत को पैसे दिए वो बच्चा उसका था ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959, बैगिंग को दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में क्राइम डिक्लेयर किया गया था क्योंकि इन बैगर्स की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पर बहुत ज्यादा कंजेशन होता था। इस लॉ के अनुसार जो भी लोग बैगिंग करते हुए नजर आएंगे उनको एक स्पेशल कोर्ट यानी बैगर कोर्ट ले जाया जाएगा एंड इफ दे फाउंड गिल्टी तो उन लोगों को एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैगर्स होम भेज दिया जाएगा। लेकिन 2021 में 1959 बैगिंग एक्ट को एकदम से खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि जिस देश में गवर्नमेंट लोगों के बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं कर पा रही है वहीं बैगिंग करना कहां से क्राइम हुआ? जो लोग अपनी जरूरतों की वजह से बैगिंग करते। एक हिंदू ने जब हैदराबाद में 25,000 से ज्यादा लोगों पर सर्वे कंडक्ट किया तो उन्हें पता चला कि एक बैगर ऑन एन एवरेज एक दिन का 500 रुपए कमाता है। 2021 के सेंसेक्स के मुताबिक इंडिया के अंदर 4,13,670 बैगर्स हैं और यही नंबर 2015 आते आते 5 लाख तक पहुंच जाता है। आई नो आप ये सोच रहे हो कि इंडिया जब इकोनॉमिकल इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है तो आखिर हमारी कंट्री के अंदर दिन ब दिन इतने सारे बैगर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आखिर इस सबके लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट या आप या मुझ जैसे आम लोग या वो लोग जिसने ये चीज को फुल फ्लैज बिजनेस बनाकर रखा है? वो लोग जो दूसरे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए इन सारी चीजों में ढकेल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें आप मासूम समझकर पैसे देते हो वो आखिर पैसे वहां से जाते कहां हैं? क्या सच में उन लोगों की मदद हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड देयर आर बिग रीजन जिसको समझने के लिए एट वेरी फर्स्ट प्लेस आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर लोग भीख क्यों मांगते। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21 BPBA, बैगर उन लोगों को कहते हैं जो पीपल हैव नो मीन्स ऑफ सब्सिडी, यानी वो लोग जिनके पास रहने खाने पीने का कोई ठिकाना ना हो। इन द वेरी सिंपल वर्ड, बैगर्स भीख मांगते हैं ताकि वो लोग खाना अफोर्ड कर पाए, ताकि उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाए, उन्हें कपड़े मिल पाए और उन्हें कुछ शेल्टर मिल पाए। रोटी कपड़ा मकान, लेकिन देयर मोर टू इट।
बैगर आपको इन 3 टाइप्स के मिलेंगे। नंबर 1, दोस्त who has no choice, यानी उनकी हालत इतनी खराब होगी कि उनके पास चारा बचता ही नहीं है इसके अलावा। जिसका पहला रीजन है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इतनी ज्यादा गरीबी है, प्लस उन्हें कोई काम भी नहीं दे रहा, जिसके चलते उनके पास भीख मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। सेकेंड, फिजिकल डिसेबिलिटी। हो सकता है उस बंदे का कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, एनी काइंड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी जिसके चलते वो अर्निंग्स नहीं कर पा रहा हो। थर्ड, नेचुरल कैलेमिटीज। हो सकता है किसी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, अर्थक्वेक, फ्लड की वजह से उस बंदे का कारोबार बर्बाद हो गया हो, जिसके चलते उसके पास बैगिंग को छोड़कर और कोई ऑप्शन ना बचा। फोर्थ, फिजिकोलॉजिकल फैक्टर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, मोर ओवर किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर है, जिस चीज की वजह से उन लोगों को बैगिंग करनी पड़ जाती है। नाउ कम द सेकंड कैटेगरी ऑफ बेगर्स। वो लोग जिन्हें जानबूझकर बाकी लोगों से जबरदस्ती अपने प्रॉफिट के लिए इस चीज के अंदर ढकेला जाता है, यानी पीपल हु आर फोर्स्ड टू डू दिस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं मॉल या कहीं घूमने जा रहे हो तो बहुत सारे बच्चों ने आपको घेर लिया हो, आप खाना ऑफर करते हो, वो लोग मना कर देते हैं, आप 2, 4, 5 रुपए देते हो, वो लोग मना कर देते हैं, उन्हें और चाहिए, और जब तक आप उन्हें पैसे नहीं देते थे वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ते। एंड मोस्टली लोग उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें पैसे दे देते हैं, और यही तो वो लोग चाहते हैं कि लोग थक हार कर मजबूर होकर उन्हें पैसे पकड़ा जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग आखिर आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ते? आई विल शो यू समथिंग। इंडियन एनएचआरसी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 40,000 से ज्यादा बच्चे गायब होते हैं, और 25% से भी ज्यादा यानी 10,000 से भी ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो मिलते ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बच्चे जाते कहां हैं? चलिए एक्सप्लेन कर दो। इंडिया के बैगिंग रैकेट कुछ इस तरीके से दिखता है। जो बैगर्स माफियाज है वो अपने नीचे अलग अलग लोकेशन पर कंट्रोलर को तैयार करते हैं। वो कंट्रोलर्स इन 4 चीजों को इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीजों के अंदर ढकेल देते हैं, फिर इन बच्चों को अपने घर से दूर कहीं बेच दिया जाता है। अब ये सब होता कैसे? स्टेप 1, इन बच्चों को अपने पास लाने के लिए और अपने पास रोके रखने के लिए एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल होता है कि अगर उन्हें पता भी लग जाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, तब भी वो लोग उन्हें छोड़कर जाने के बारे में सोचे ही ना। नंबर 1, उन्हें ल्योर करना, यानी कि वो बच्चों को कुछ देकर या खाना दिखाकर फंसा लेना। नंबर 2, उन्हें किडनैप कर लेना। नंबर 3, बच्चों को उनके माँ बाप से रेंट पर ले लेना। स्टेप 2, कंट्रोलिंग, और उन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए थ्रेट्स दिए जाते हैं, डराया जाता है, और अगर वो लोग ऐसे भी नहीं मानते तो उन्हें किसी न किसी चीज का फिजिकल असॉल्ट का सामना करना पड़ता है, और मजबूरन बच्चों को इन माफियाज के लिए भीख मांगना पड़ जाता है। फिर इन बच्चों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो इन माफियाज के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा कर पाए। उसके बाद लोकेशन को सेलेक्ट कर दे। आपने देखा होगा ज्यादातर बैगर्स इन लोकेशन पर मिलेंगे जहां पर लोग के पास खर्च करने के लिए कम से कम टाइम हो, एंड देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड इट। चलिए समझाता हूँ। अगर आप किसी पार्क में बैठे हो और बैगर आपके पास आता है तो आपके पास टाइम ही टाइम है उस बैगर को एंटरटेन करने के लिए। वो आपसे ज्यादा जिद करेगा पैसे के लिए, लेकिन आप उसके साथ बैठे ही रह जाओगे, लेकिन उसे पैसे ही नहीं दोगे। इतना फोर्स करने के बाद भी आप उसे पैसे नहीं देते हो। ऐसा क्यों? पता है क्यों? आपके पास टाइम ही टाइम है। लेकिन अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो उस वक्त आपके पास टाइम बहुत कम होता है, एंड इन दैट केस वो आपसे चिपक जाते हैं और आपको पैसे देने ही पड़ते हैं। रीजन क्योंकि आपको टाइम पर मूवी हॉल पर पहुंचना होता है। शायद ही किसी को पता है कि 90% इंडियंस 25,000 से कम कमाते हैं, एंड मोर ओवर इंडिया के 65% पॉपुलेशन ऐसी भी है जो महीने के 15,000 से भी कम कमाती है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज इंडिया के कई बैगर्स महीने के 25,000 से भी ज्यादा कमाते हैं, यानी इंडिया के मेजोरिटी पॉपुलेशन से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमें ये बहुत बेचारे लगते हैं और ना चाहते हुए हम इनके हाथ में पैसे पकड़ा देते हैं। लेकिन इसमें कुछ बैगर्स ऐसे भी है जो आपसे हमसे ज्यादा कमाते हैं। ये है भरत जैन, जो महीने के 72 से 75,000 रुपए कमाते हैं। लक्ष्मी देवी, ये 16 साल की उम्र से ही बैगिंग कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनका अच्छा खासा बैंक बैलेंस बिल्ड हो चुका है। पप्पू कुमार, इनकी एक एक्सीडेंट के अंदर इन्होंने अपनी टांग खो दी, जिसके बाद उन्होंने बैगिंग करना चालू किया, और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास 1.25 करोड़ की एसेट्स है। बट द क्वेश्चन इज, आखिर ये बैगर्स इतने पैसे कमाते कैसे? वेल, द आंसर इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ये लोग आपकी साइकोलॉजी को सबसे ज्यादा बेटर तरीके से समझते हैं, एंड दैट इज द रीजन आप ना चाहते हुए भी इनके हाथ में पैसे पकड़ा देते हो। वेल, अब आप बोलोगे कि हमें क्या बैगर्स को हेल्प करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी ओपिनियन है कि आप उन्हें पैसे देने की जगह कुछ सामान दिला दीजिए, खाने पीने का कुछ दे दीजिए, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और आपके पैसे कोई गलत जगह यूज भी ना हो।
चलिए आज की केस स्टडी यहीं पर खत्म होती है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।